अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कितने भी हथकंडे आजमा लिए जाएं, लेकिन सच सामने आ ही जाता है। यही हुआ इंदिरा गांधी के साथ। कांग्रेस ने आयरन लेडी का नाम देकर इंदिरा गांधी की छवि गढ़ने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया की उपाधि ही दे डाली और आखिर में हुआ भी यही। 1971 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवा लिया था। उस युद्ध में हमारे 54 सैनिक या तो लापता हो गए या पाकिस्तान की जेलों में बंद रह गए। इंदिरा सरकार इन्हें कभी वापस नहीं ला सकी। क्या यह आयरन लेडी की मजबूरी थी? सेना की ऐतिहासिक जीत के बावजूद जीती गई जमीन बिना शर्त पाक को लौटा दी गई। पाक के 195 सैन्य अधिकारियों को भी बिना शर्त छोड़ दिया गया। युद्ध के बाद दृढ़ता दिखाने के बजाय इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ शिमला समझौता कर लिया। क्या यही आयरन लेडी का नेतृत्व था? भारतीय सेना के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी से कहा कि मुझे आदेश दीजिए, मैं 3 दिन में पेशावर भारत को सौंप दूंगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने निर्णय टाल दिया। अगर इंदिरा गांधी आयरन लेडी होती तो इस ऐतिहासिक मौके पर निर्णायक फैसला लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विदेश मंत्रालय के तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी KN बख्शी ने समझौते को पढ़ने के बाद कहा, मैंने उसे पढ़ा और रो पड़ा। हम जो पा सकते थे वो हमने खुद छोड़ दिया। रॉ के संस्थापक और इंदिरा गांधी के विश्वस्त अधिकारी RN काव तक ने समझौते पर हैरानी जताते हुए कहा, मैं उतना ही चौंका हुआ हूं जितना आप हैं। ये बताता है कि कूटनीतिक दबाव में इंदिरा सरकार किस तरह झुक गई थी। क्या ये आयरन लेडी होने के गुण हैं? हो सकता है इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहना कांग्रेस की मजबूरी रही हो, लेकिन इतिहास साक्षी है कि उनके फैसलों ने देश के गौरव, सैनिकों की गरिमा और भारत के लोगों की भावनाओं के साथ समझौता कर लिया। इसीलिए सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस और उनकी तथाकथित आयरन लेडी की सच्चाई का सामने आना जरूरी है, ताकि देर से सही लेकिन हम देश की आने वाली पीढ़ियों के साथ न्याय कर सकें।